वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करेंगे। ये टेस्ट नंबर 5 है केजीएस का, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। आपको सारे क्वेश्चन बेस्ट तरीके से सलूशन कराऊंगा, हर चीज़ एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे अगर तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बेस्ट मिलेगा, एक बार देखिए आपको पूरा बेस्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, वर्ष 1767 में जेम्स रेनेल को बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि 1767 में जेम्स रेनेल को बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। कथन दूसरा बोलता है, स्पेन और पुर्तगाल के शासकों के बीच ट्राइसिलियन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ट्राइसिलस की संधि जो थी उस पर बिल्कुल सही है कि स्पेन और पुर्तगालियों शासकों के बीच में हुआ था। इसमें सही ही पूछा है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, आधुनिक भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आधुनिक भारतीय इतिहास में क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं उसके बारे में पूछा है। तो चलिए देखते हैं। पहला बोल रहा है, रणजीत गुहा के संपादन में 1980 के दशक की शुरुआत में सांप्रदायिक दृष्टिकोण वाले स्कूल की स्थापना की गई थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सांप्रदायिक दृष्टिकोण नहीं। इसमें दूसरा कथन है, सबाल्टर्न दृष्टिकोण वाले स्कूल के इतिहासकार पूर्ण रूप से मध्यकालीन भारत के औपनिवेशिक इतिहास लेखन पर निर्भर थे। तो ये भी गलत है, क्योंकि सबाल्टर्न दृष्टिकोण वाले जो होते हैं उनमें खास तौर पे इतिहास लिखने के विरोध में की गई थी। ये 1980 के दशक में, जैसे इतिहास को फिर से लिखना, डूबे हुए आवाज़ को उजागर करना, समाज में समानता लाना, ये सारे क्या चीज़ है, सबवर्टियर दृष्टिकोण है। तो ये भी गलत है। नारीवादी इतिहासकारों का मुख्य जोर महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली औपनिवेशिक संरचनाओं का अध्ययन जैसे कि कानून व्यवस्था पर था। तो ये आपका बिल्कुल सही है। आप नारीवादी इतिहास से आप जानते होंगे कि नारियों के सम्मान, नारियों के जीवन उत्थान और कानून व्यवस्था के बारे में था। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा है, चौथा कथन है, उदारवादी और गैर उदारवादी व्याख्याओं का तात्पर्य है कि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण ब्रिटेन के लोगों के लिए लाभदायक था, क्योंकि इससे ब्रिटेन में नए उद्योग के विकास में देरी हुई। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि ब्रिटेन में उद्योगों के विकास में देरी नहीं, बल्कि वहाँ पे विकास तेजी से हुए थे। तो ये गलत हो जाएगा आपका, इसमें गलत ही पूछा है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, आपका 1, 2 और 4। तो ऑप्शन मेरा डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा अपनाई गई नई नीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, पुर्तगालियों के बारे में पूछा है, अल्मेडा ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ये गलत हो जाएगा, अल्मेडा नहीं बल्कि अल्बुकर्क ने, ये काम अल्बुकर्क ने किया था, सती प्रथा को समाप्त किया था। अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। तो ये गलत है, ये अल्मेडा काम किया था। अल्मेडा ने हिंद महासागर पर पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित किए और उन्होंने कार्टेज सिस्टम भी एक लाया और ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाया था। तो दोनों, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत है। नीनो डी कुन्हा ने मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। तो ये बात सही है कि नीनो डी कुन्हा जो थे वो, ये थी मुख्यालय, पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था कोचीन से गोवा ले गया था। तो इसमें सही पूछा है, सिर्फ कथन 3 सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देख लेते हैं।
सूरत में कैप्टन विलियम हॉकिंस का आगमन। तो ये सूरत में विलियम कैप्टन विलियम हॉकिंस का आगमन जो था ये आपका हुआ था 1608 में, 1608 में हुआ था। हुगली हुगली की मुगल घेराबंदी। तो हुगली में जो मुगल घेराबंदी हुई थी ये आपको हुई थी 1612 में, 1612 में। कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन का पुर्तगाली बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध। तो ये जो युद्ध हुआ था वो 1632 में हुआ था। ये आपका 24 जून 1632 में शुरू हुआ था। 3 महीने बाद इस पे कब्जा हुआ था। जैसे ये शुरू तो हुआ 24 जून में, लेकिन कब्जा हुआ था 3 महीने के बाद। हुगली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो ये कंटिन्यू लगातार दिया हुआ है, 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन डी में है, हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो कर्नाटक युद्ध को आप जानते होंगे, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ थे उनके नाम है कर्नाटक युद्ध, उन्हीं को कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इसमें गलत पूछा है, तो देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 के यूरोप ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी युद्ध में आंग्ल फ्रेंच के बीच प्रतिनिधित्व के कारण हुआ। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि 1740 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुए थे। दूसरा कथन बोल रहा है, पहला कर्नाटक युद्ध और ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी का युद्ध पुडुचेरी की संधि से समाप्त हुई थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपको मालूम होगा कि एक्सला चैंपल की संधि से हुई थी। ये जो समाप्त हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये एक्सला चैंपल संधि से 1748 में। तो ये गलत हो जाएगा। सेंट थॉम का युद्ध अडयार नदी के तट पर हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है कि सेंट थॉम का जो युद्ध था अडयार नदी पे हुआ था, याद रखिए। चौथा कथन है, इस युद्ध का तत्कालीन कारण अंग्रेज कैप्टन वर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा करना था। तो ये बात भी सही है, इसमें गलत ही पूछा था, तो गलत सिर्फ हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेनिश व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय थे। तो डेनिश नहीं बल्कि फ्रांसीसी थे। आपको मालूम होगा कि अंतिम जो व्यापारी आए वो फ्रांसीसी थे, तो गलत हो जाएगा। वो भी कब आए थे फ्रांसीसी? 1664 में। भारतीय और प्रशांत महासागर में होने वाले फ्रांसीसी व्यापार पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 साल का एकाधिकार दिया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 50 साल का इसको एकाधिकार मिला था। किससे मिला था? उस टाइम के लुईस 14वें से। उस टाइम के लुईस 14वें जो थे फ्रांस के शासक थे। तो इसमें सही पूछा है, ऑप्शन 2 सही है, मतलब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किलिच खां एक स्वतंत्र राज्य अवध के संस्थापक थे और उन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। किचल खां हैदराबाद के थे। चिलखिलिच जो खां थे इन्हीं को, ये हैदराबाद के थे। आपको अवध के संस्थापक अगर बोल रहा है तो ये हो जाएंगे सादत खां। याद रखिए, सादत खां और अवध के संस्थापक थे। देखिए इसमें दिया सादत खां हैदराबाद के आसफ जाह घराने के संस्थापक थे, ये गलत हो जाएगा। ये होगा आपका बुरहान उल मुल्क, मतलब किलिच खां। किलिच खां किसके? हैदराबाद के संस्थापक थे। तो ये भी गलत है, उल्टा दिया है। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की स्थापना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में की थी। तो बात बिल्कुल सही है। 1717 से 1727 तक इनका शासनकाल रहा। 1673 में फ्रांसीसी ने बंगाल में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से बंगाल के पास चंद्रनगर में एक बस्ती बनाने की अनुमति प्राप्त की। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है सही कौन है, तो हो जाएगा हमारा 3 और 4, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत में हुए युद्धों का सही कालानुक्रम में है? तो देखते हैं। पहला वांडीवास का युद्ध,
बक्सर का युद्ध, अंबुर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तो इसका कालक्रम देखने से पहले अगर इसका डेट जान लेते हैं तो आपका वांडीवास का युद्ध जो है ये हुआ था 1760 में, 1760 में। बक्सर का युद्ध सबको मालूम है 1764 में। और अंबुर का युद्ध हुआ था आपका, ये हुआ था 1749 में, 1749 में। अब प्लासी का युद्ध तो सबको मालूम है 1757। तो हमारा सही कालानुक्रम होगा, सबसे पहले इसमें आएगा कौन, अंबुर का युद्ध, तो ये दिया है, इसमें भी है। उसके बाद आएगा प्लासी का, तो प्लासी इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं, अर्थात ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास और बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 द्वारा अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। तो गलत हो जाएगा, आपको मालूम होगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली खां के साथ हुआ था, ये गलत हो जाएगा। मद्रास की संधि अप्रैल 1759 में हैदर अली की शर्तों के तहत हस्ताक्षरित हुई थी। तो आपका ये कथन बिल्कुल सही है कि हाँ, प्रथम जो युद्ध हुआ था इसमें हैदर अली थे, उन्हीं के साथ संधि भी हुई थी। तृतीय कथन है, टीपू सुल्तान द्वारा श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के बीच साझेदारी के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा है गलत कौन है, सिर्फ ऑप्शन ए गलत है, हमारा बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहायक संधि प्रणाली की अवधारणा लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये लॉर्ड विलेजली के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड विलेजली। हैदराबाद के निजाम इस संधि में शामिल होने वाले पहले शासक थे। ये सही बात है कि हैदराबाद ने पहले सहायक संधि स्वीकार किया था। तो इसमें सही कौन है, सिर्फ दो हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सलाबाई की संधि निम्नलिखित में से युग्म विचार करना है और गलत ढूंढना है इसमें कि कौन सा गलत युग्म है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रथम है सलाबाई की संधि, तो सलाबाई की संधि हुई थी आपका 1782 में, बिल्कुल सही है ये। सुगोली की संधि, तो सुगोली की संधि 1816 में, बिल्कुल सही। श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1792 में। तो ये दिया है 99, ये गलत हो जाएगा, बल्कि 1792 याद रखिए। अब पुरंदर की संधि आपका हुई थी 1665 में, ये दिया है 1765, याद रखिएगा, इसका हो जाएगा 1665। तो इसमें सही कौन है, गलत कौन है, गलत तो 3 और 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नवालिस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया, बिल्कुल बात सही है। जेम्स आउट्रम ने 1854 में अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में सलीम का स्थल लिया, रूप में सलीमन का स्थान लिया, सलीमन का, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही है, जेम्स आउटन ने 1854 में सलीमन का स्थान लिया था। लॉर्ड डलहौजी के अधीन लोक निर्माण विभाग की औपचारिक स्थापना 1854 में ही हुई थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें सही पूछा है, तीनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रिंग फेंस की नीति अपनाई। तो ये आपका गलत हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। सर जॉर्ज वॉलो ने गवर्नरशिप के दौरान वेल्लोर विद्रोह हुआ। तो सर जॉन वार्लो के गवर्नरशिप के दौरान, ये बात सही है, उसी टाइम वेल्लोर विद्रोह हुआ था, 1806 में हुआ था वेल्लोर विद्रोह, तो याद रखिए। इसमें सही पूछा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होलकर 1818 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा संघ था। तो ये बात बिल्कुल सही है। लॉर्ड एलनब्रो ने 1843 में सिंध की विजय के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे।
तो ये बात भी सही है, एलन ब्रो 1843 में थे। लॉर्ड रिपन ने एक नई विदेश नीति प्राउड रिजर्व की शुरुआत की। तो ये आपका गलत हो जाएगा, लॉर्ड रिपन नहीं बल्कि लॉर्ड लीटन, लीटन याद रखिए। तो इसमें सही पूछा है 1 और 2, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवी चौधरानी उपन्यास की रचना की थी। तो ये गलत है, बल्कि इसका देवी चौधरानी उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। तो गलत हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 में बंगाल में इजाज़ेदारी प्रणाली की शुरुआत की। तो ये बात बिल्कुल सही है, वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में इजारेदारी की प्रणाली की शुरुआत की थी। किसी विशेष क्षेत्र से राजस्व एकत्र करने का अधिकार नीलामी के माध्यम से सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को दिया जाता था और इसी को इजारेदारी प्रणाली कहा जाता था। तो याद रखिए, पूर्वी घाट में रामोजी पहाड़ी जनजातियां ब्रिटिश शासन से अप्रसन्न थी। तो ये गलत हो जाएगा, आपको रोमानी पहाड़ी नहीं बल्कि पश्चिमी घाट जनजाति पहाड़ी ब्रिटिश से सॉरी ब्रिटिश शासन से नाराज थी, रामोसी पहाड़ी जनजातियां। तो इसमें सही कौन सा है, ये गलत हो जाएगा, ये आपको पश्चिमी घाटी है, सॉरी रोमासी पहाड़ियाँ आपको पश्चिमी घाट में मिलती है, पश्चिमी। तो इसमें सही पूछा है, सिर्फ 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के द्वारा नागरिक विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। देखते हैं, कल्लर जनजाति के लोग दक्षिण राज्य कर्नाटक से संबंधित थे। ये गलत हो जाएगा, बल्कि ये संबंधित है मदुरई से। वासुदेव वसवंत फड़गे रोमांसी कृषक जत्था के संस्थापक थे। तो बिल्कुल सही, वासुदेव बलवंत फड़गे रामोसी कृषक जत्था के संस्थापक थे। अकाल की छाया 1875 के दक्कन दंगों का प्रत्यक्ष कारण था। तो ये बात भी सही है, 1875 में थी अकाल पड़ा था। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ। तो ये भी कथन सही है, इसमें गलत ही पूछा था, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा जो धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप में समाप्त हुआ। ये आपको कहे थे एसेनसन ने, याद रखिए। वहीं पे जॉन सीले ने क्या किया था, यह पूरी तरह से देशद्रोही और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। और आरसी मजूमदार ने क्या कहा था, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। बेंजामिन डिजरायली ने गहरे अविश्वास से निहित एक राष्ट्रीय विद्रोह। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तात्या टोपे का मूल नाम राम तनु पांडे था। ये बात गलत हो जाएगी, रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे के बचपन में मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, तो गलत। ये नाना साहब के वफादार सेनापति थे जिन्हें धोंधू पंत भी कहा जाता था। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें सही ही पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे। तो गलत हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। बैरकपुर में 1857 के विद्रोह के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन सोरे कमांडिंग ऑफिसर थे। तो ये भी गलत हो जाएगा, बैरकपुर में आपको थे जॉन वेरेन हर्सी ने। तो ये गलत हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान विस्काउंट पामस्टर्न ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ये बात बिल्कुल सही है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। इसमें गलत पूछा है, तो 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल विनिमय अधिनियम 1795 और 1804 के में शिशु हत्या के अवैध और हत्या के समान घोषित किया गया। तो ये आपका सही है कि बंगाल विनिमय अधिनियम 1795 में जो आया था, 1804 में शिशु हत्या को अवैध और हत्या के समान घोषित किया गया था।
दूसरा कथन है 1870 में पारित एक अधिनियम से माता पिता के लिए सभी शिशुओं के जन्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें सही पूछा है, दोनों बात सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहमति आयु अधिनियम वर्ष 1891 में पारित किया गया था, बिल्कुल सही है, जिसमें 15 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगाई गई थी। तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि 15 वर्ष नहीं 12 वर्ष, याद रखिए 12 वर्ष। बाल विवाह विरोध अधिनियम 1929, जिसे लोकप्रिय रूप से शारदा अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 1930 में लागू हुआ। बिल्कुल सही है कि 1930 में शारदा अधिनियम लागू हुआ था। इसमें लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों को 18 वर्ष घोषित किया गया था। तीसरा कथन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 में लड़कियों के विवाह के लिए आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें गलत सिर्फ एक था, सही पूछा है 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरबाई टाटा ने 1910 में इलाहाबाद के दौरान भारतीय स्त्री महामंडल की उद्घाटन सभा आयोजित की। तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको सरला देवी चौधरानी ने किया था, तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, पंडित रामाबाई ने महिलाओं के हित के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो बिल्कुल सही है, पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला बैरिस्टर कर्नेलिया सोराबजी थी, कर्नेलिया सोराबजी, बिल्कुल सही है। भारत की पहली महिला वकील जो थी वो कर्नेलिया सोराबजी थी, सही पूछा है। इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश संस्थापक पत्रकार थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अधिकांश पत्रकार थे। विदेश में रहने वाले भारतीय कृषि राष्ट्रवाद ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित की। तो बिल्कुल सही है, विदेशों में भी कई संस्थानें थे। जैसे आप देखें तो इंडियन सोशलिस्ट जो थी वो लंदन में बनी हुई थी श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा। वंदे मातरम पत्रिका पेरिस में थी मैडम भीकाजी कामा द्वारा। वही गदर जो थी गदर पत्रिका सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा। तो इस तरह के कई पत्रकार स्थापित हुए थे। तो इसमें कथन का चयन कीजिए, दोनों कथन सही है, 1 और 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। भारतीय इतिहास की राष्ट्रवादी व्याख्या ने राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास को बढ़ावा दिया। तो ये बात सही है, राष्ट्रवादी विकास की भावना विकसित हुई थी। भारतीय इतिहास की राष्ट्रवादी व्याख्या औपनिवेशिक प्रणाली के विरोध और प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई। तो ये आपका ये भी सही है कि ये भारतीय इतिहास में राष्ट्रवादी व्याख्या हुई थी और विकसित हुई थी। स्वतंत्रता से पूर्व के इतिहासकारों ने ज़्यादातर भारत के प्राचीन और मध्यकालीन अतीत पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो भी इतिहासकार थे वो पुरानी जो हमारी परंपराएं थी उस सबको उस तरफ ध्यान केंद्रित किया था अपने लेखों के माध्यम से। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो डी हो जाएगा हमारा गलत। तो जैसे देखा है, एमसी मजुमदार, जेएल नेहरू और पट्टाभी सीतारामैया आधुनिक भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। नहीं, जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारामैया राष्ट्रवादी नेता थे, न कि इतिहासकार। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्को डी गामा मई 1498 में अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती नाविक के नेतृत्व में 3 जहाज के साथ कालीकट पहुंचा। तो बिल्कुल सही, वास्को डी गामा भारत में 5 महीने तक रहा। ये बात गलत हो जाएगा, बल्कि 3 महीने रहे थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने कन्नौर में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। तो ये बात सही है कि वास्को डी गामा ने कन्नौर में एक व्यापारिक स्थापित किया था कारखाना।
तो सही कौन सा है? इसमें आपका 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 1503 कोचिन के पहले पुर्तगाली किले की स्थापना, तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। 1530 में गोवा को पुर्तगाली राजधानी घोषित किया गया, ये भी बात सही है। 1553 में पुर्तगालियों ने सूरत पर अंग्रेजों का नियंत्रण, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पुर्तगालियों का सूरत पर अधिकार ये 1612 में हुआ था। अंग्रेजों का नियंत्रण, और पुर्तगालियों से सूरत पर अंग्रेजों का नियंत्रण, पुर्तगालियों से सूरत को अंग्रेजों ने छीन लिया था 1612 में। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, सी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? वर्तमान कोचीन भारत के स्वतंत्रता तक एक डच उपनिवेश था, तो ये सही है व्याख्या, सही। ये गलत हो जाएगा आपका, सॉरी, ये गलत हो जाएगा। अंग्रेजों ने विदरा की लड़ाई 1759 में डचों को हराया, बिल्कुल सही है कि 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था जिसमें डचों को हराया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो बी सही है, इसमें सही पूछा था, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई थी? फसल की गुणवत्ता, मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, तो गलत हो जाएगा। ये आपका मुगल सेना के टाइम में जैसे शेर शाह सूरी, अकबर, इन लोगों के काल में ही आया था कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर कर लगाया गया था, तो ये नहीं होगा। युद्ध में मोबाइल तोप खाने का उपयोग, तो ये भी नहीं, मोबाइल मतलब चलता फिरता, तो ये तो आप बाबर ही किया था, बाबर के टाइम में ही हो गया था, तो ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। तंबाकू और लाल मिर्चे की खेती, तो ये पुर्तगालियों ने लाया था, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें पूछा है सही उत्तर कौन है? तीनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। डच ने अपना कारखाना स्थापित किया था किस स्थान पे? तो सूरत में किया था, बिल्कुल सही। चिंसूरा में किया था, चिंसूरा में भी किया था, सूरत में भी किया था, कराईकल में भी किया था, मछलीपट्टनम में भी किया था, चारों जगह किया था, मतलब 1 2 3 4। और डचों ने सबसे पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में ही किया था, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार ही करना है। 1599 में स्वयं को मर्चेंट एडवेंचर कहने वाली अंग्रेजी व्यापारियों के एक समूह ने कंपनी की स्थापना की थी, तो बिल्कुल सही है। और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसकी मान्यता भी दे दी थी। इस कंपनी का नाम था गवर्नल एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस पूरे कंपनी का ये नाम था, याद रखिएगा। और इसको 15 वर्ष के लिए एकाधिकार दिया गया था, जो 1609 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था, तो सही पूछा है, दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टॉमस रो आगरा, अहमदाबाद, भरूच के कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे, तो सही बात है। जॉब चार्ल्स द्वितीय ने 1662 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था, और पुर्तगाली के राजा दहेज के रूप में बॉम्बे को एलिजाबेथ को उपहार नहीं, बल्कि ये आपको उपहार दिए थे, किसको? ये आपका उपहार वो एथी को ही दे दिए थे, राजकुमार को ही दिए थे, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका राजा चार्ल्स को ही दिए थे, तो ये गलत है। 1687 में पश्चिमी प्रेसिडेंसी की सीट को सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित करके बॉम्बे का मुख्यालय बनाया गया था, तो बॉम्बे को मुख्यालय बनाया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। 1687 में कौन गलत है? ऑप्शन ऑप्शन कथन 2 गलत है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा सही हमारा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के मैग्ना कार्टा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल में कंपनी की आयात निर्यात को 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान को छोड़कर अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई थी, ये बात सही है, और ये फर्रुखसियर ने किया था। कंपनी की वस्तुओं की परिवहन के लिए दस्तक जारी करने की अनुमति थी, ये बात भी सही है।
इस तरह की बहुत सारे अधिकार उसको थे। तो कौन गलत है? कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, बल्कि सुमेलित देखना है कौन सा सही है, मतलब सुमेलित है, जैसे एक तरफ वर्ष एक तरफ घटनाएं। देख लेते हैं। 1611 में, तो 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने सूरत से मुगल गवर्नर से वहाँ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। तो 1611 में, तो ये गलत है, इसमें कोई नहीं मिल रहा। 1613 में क्या हुआ था? तो सूरत से ईस्ट इंडिया कंपनी की एक स्थानीय फैक्ट्री स्थापित की गई सूरत में। तो स्थानीय फैक्ट्री मछलीपट्टनम में दिया हुआ है, ये भी नहीं है सुमेलित। 1633 में क्या हुआ था कि आपको कंपनी की पूर्वी भारत में हरिपुर, बालासोर और उड़ीसा में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो ये भी मद्रास में दिया है पट्टा, भी ये भी गलत है, इसमें सही सुमेलित पूछा है। चौथा में है 1651। तो 1651 में बिल्कुल सही है कि कंपनी की हुगली बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिली। तो कंपनी को हुगली में व्यापार करने की अनुमति 1651 में मिली थी, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलिकंदपुरम के गवर्नर शेर खां लोदी ने 1673 में फ्रेकोइन करने का बसने के लिए एक जगह प्रदान की। फ्रेकोइस केरन को बसने की एक जगह प्रदान की। फ्रेकोइस केरन कोई है, तो आपको बता दें कि ये गलत दिया हुआ है, बल्कि फ्रेकोइस मार्टिन को दिया थे, तो ये गलत हो जाएगा। पुडुचेरी की स्थापना 1674 में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। और 1674 में फ्रेकोइस केरन ने फ्रेकोइस मार्टिन की जगह फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। तो ये गलत हो जाएगा, ये उल्टा दिया हो, बल्कि फ्रेकोइस मार्टिन ने फ्रेकोइस केरन की जगह प्राप्त की थी। तो कौन सा सही नहीं है? तो 1 और 3 सही नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप में आंग्ल फ्रेंच प्रतिद्वंदिता का विस्तार था और 1748 में समाप्त हुआ। तो ये आपका गलत हो, सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, सॉरी, सही हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था 1748 में ही हुआ था समाप्त, और इसमें संधि भी हुई थी आपको। दूसरा है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण हैदराबाद के सिंहासन पर उत्तराधिकारी का विवाद। तो ये भी सही है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद के सिंहासन पर उत्तराधिकारी के विवाद को लेकर हुआ था। और तीसरे कर्नाटक युद्ध जो था वो समाप्त करने के लिए पुडुचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेरिस की संधि हुई थी, पेरिस की संधि। तो गलत पूछा है, इसमें 3 गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1741 में डुप्लेक को पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो बिल्कुल सही। और डुप्ले भारतीय शासन के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपी था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब के शासनकाल को आमतौर पर भारत में मुगल शासन के अंत की शुरुआत माना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, औरंगजेब के शासनकाल को आमतौर पर भारत के मुगल शासन के अंत की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद मुगल शासन गिरने लगी थी, कमज़ोर होने लगी थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब जैसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, मोहम्मद शाह के बाद हैदराबाद, बंगाल, अवध ये सब अलग अलग राज्य हो गए, अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए। तो गलत कौन सा है? कोई नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुजा उद दौला 1784 में लखनऊ में बड़ा इमाम की निर्माण करवाया था। तो ये गलत हो जाएगा, बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण आसफ उद दौला ने करवाया था, तो गलत हो जाएगा। सवाई जयसिंह ने गुलाबी शहर जयपुर का निर्माण करवाया था, गुलाबी शहर जयपुर। तो बिल्कुल सही है, सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है,
कौन से सही है, भले सही है पूछा है तो सिर्फ 2 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है घटनाएं एक तरफ वर्ष। चलिए देखते हैं। करनाल का युद्ध 1739, ये 4 के साथ आएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था आपको 1757 में, ये 3। और बक्सर का युद्ध 1764 और पानीपत का 1761, सबको मालूम है। तो इसका हो जाएगा 1 का 4, 1 का 4, 2 में दिया है, बी का 3, बी का 3 सिर्फ 1 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदर अली ने डिंडीगुल के एक हथियार कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों से मदद ली नहीं, बल्कि फ्रांसीसी से मदद ली थी। गलत। माधवा राव के नेतृत्व में मराठों ने मैसूर पर हमला किया और 1764 में हैदर अली को हरा दिया। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें सही पूछा है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला कथन है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन आपको इसमें गलत बताना है। गुरु तेग बहादुर को शाहजहां ने 1675 में कैद किया और मौत की सजा सुनाई। तो बिल्कुल सही, भले गलत हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा आपको। इसको शाहजहां ने, यहाँ पर देखिए शाहजहां दिया है, बल्कि औरंगजेब ने, ये औरंगजेब ने किया था, तो गलत हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक धार्मिक युद्ध समूह में परिवर्तित कर दिया था, तो बिल्कुल सही है। बंदा सिंह बहादुर को पंजाब के शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, रणजीत सिंह को दिया जाता है, रणजीत सिंह। सुल्तान सतलुज से झेलम तक के विस्तृत क्षेत्र पर रणजीत सिंह का नियंत्रण था, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें गलत पूछा था, 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए और बताइए कि 18वीं शताब्दी में फारस की खाड़ी के क्षेत्र में कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी। तो मोती मंगाया जाता था और सूखे मेवे, ये दोनों चीज़ फारस की खाड़ी से मंगाया जाता था, तो ऑप्शन 1 और 2। वहीं चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय चीन से, और तांबा आपको खास तौर पे यूरोप से मंगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। गलत पूछा है तो आपको सीधा बता देते हैं, इसमें गलत आपका है ये सी नंबर। पटना में अजीम बाग स्कूल शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, तो इसमें यही गलत हो जाएगा, बल्कि फारसी शिक्षा का था, ये संस्कृत शिक्षा लिखा हुआ है, बल्कि था फारसी, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन युग्म सुमेलित है। जैसे बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर बनाम रॉबर्ट क्लाइव, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ये गलत है, बल्कि ये मीर जाफर, शाह शुजादौला और शाह आलम द्वितीय तीनों के शासन को मिलाकर हुआ था और ब्रिटिश सेना के साथ हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। ये कौन सा सुमेलित है पूछा है, तो गलत हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी बनाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वांडीवास का युद्ध आपको फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था, ये भी बात सही है। चिलवाड़ा का युद्ध डलहौजी बनाम मराठा, तो ये भी सही है, चिलवाड़ा का युद्ध। खारदा का युद्ध जो है निजाम बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये गलत हो जाएगा, ये मराठा और हैदराबाद के निजाम के साथ हुआ था, ये गलत है। तो कौन सा युग्म सुमेलित है, इसमें 3 सुमेलित मिल जाते हैं, तो इसका आंसर हमारा 1 2 3 ही होना चाहिए, जो दिया नहीं हुआ, चलिए इसको लगा लीजिएगा, बस जानिए सब ऑप्शन बता दिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, तो पहला कथन गलत हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव नहीं, बल्कि आपको मालूम होगा कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, ये गलत। विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो ये बात बिल्कुल सही है, विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसमें पूछा है सही कथन, तो सिर्फ 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी बंदूक जिसमें तोपें और बंदूकें शामिल थी भारतीय हथियारों की तुलना में अधिक सटीक और फायरिंग रेंज अधिक थी,
तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय हथियारों की तुलना में अंग्रेज़ों के जो सैन्य व्यवस्था थी वो ज़्यादा ताकतवर थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों की नियुक्ति विरासत, जाति और वंश के आधार पर की जाती थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बल्कि ये यहाँ पे क्षमता के आधार पर, विश्वसनीयता के आधार पर सैनिकों का चयन किया जाता था। तो कौन सा सही है? सिर्फ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया से होने वाले ब्रिटिश आयात में लगभग 60% हिस्सा बंगाल की वस्तुओं का था। तो बिल्कुल सही है, बंगाल एक व्यापार का केंद्र, अच्छा केंद्र था। मुर्शिद कुली खान ने 1700 में बंगाल के दीवान का पदभार संभाला और 1727 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे, 1727 तक। तो बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है कि मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में अपना 1700 से 1727 तक शासक रहे। इसमें पूछा है कौन सा सही है? दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध और अंग्रेजों के आगमन को भारत के लिए शाश्वत अंधकार की रात के रूप में वर्णित किया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में निर्विवाद मुक्त व्यापार अधिकार प्रदान किए गए, ये बात भी सही है। इसको मीर जाफर ने किया था। ये प्लासी के युद्ध से बंगाल और अंततः पूरे भारत पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, ये बात भी सही है। और अंग्रेजों ने मीर जाफर को मीर कासिम के लिए पद छोड़ते हेतु बाध्य किया था, तो ये बात भी सही है। इसमें कौन सही है? चारों सही है, उपयुक्त सभी, डी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम और कंपनी के बीच हस्ताक्षरित 1760 की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तब मीर कासिम ने चटगांव, मिदनापुर और बर्दवान जिलों पर व्यापार नियंत्रण देने पर सहमति व्यक्त की थी, बिल्कुल सही है, उसने सहमति। मीर कासिम ने कंपनी को बकाया ऋण चुकाने से इनकार कर दिया था, तो ये गलत हो जाएगा कि बल्कि वो चुकाने से इनकार नहीं किया था, इसमें गलत ही ढूंढना था। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में अवध के नवाब मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को मेजर हेक्टर मुनरो की कमान वाली अंग्रेजी सेना ने हराया था। तो ये बात सही है कि अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो और इधर बंगाल के अवध और मीर कासिम शाह आलम तीनों मिलकर युद्ध किया था, जिसमें हार गए थे। दूसरा कथन है, इस जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी उत्तरी भारत में सबसे मजबूत शक्ति और राष्ट्रीय प्रभुत्व के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार बन गए। तो ये बात भी सही है कि उसके बाद जब उन्होंने बक्सर की युद्ध जीता, तो उसके बाद उत्तरी भारत में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। तीसरा कथन है, 2% नामक शुल्क को छोड़कर अंग्रेजों को शुल्क का भुगतान किए बिना बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें कौन सा सही है पूछा है? तीनों सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, दोनों के बीच हुई थी। इसमें आपका जो हुआ था, जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ उन्होंने 50 लाख रुपये युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में दिया, जबकि शाह आलम द्वितीय को 26 लाख का वार्षिक पेंशन देकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली गई थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत सरकार की प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कंपनी को दीवानी के मामले पर अधिकार था, जो एक संग्रह के लिए उत्तरदायी थी, और निजामत, कानूनी प्रवर्तन और अदालतों के प्रभारी थे। तो ये बिल्कुल सही है कि द्वैत शासन में रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी मामले ले लिए और राजा को सिर्फ कानूनी परिवर्तन या अदालती मामले ही रहे उनके पास, अर्थात न्यायिक शक्तियाँ। दूसरा कथन है, कंपनी ने 2 उप दीवानी नियुक्त किए,
बंगाल के लिए राजा सिताब राय और बिहार के लिए मोहम्मद रजा खां। तो ये गलत हो जाएगा, ये उल्टा दिया हुआ है। बिहार के लिए राजा सिताब राय थे, बल्कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां। तो इसमें गलत ढूंढना था, कथन 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली युद्ध हार गए। तो ये गलत हो जाएगा, युग्म सही सुमेलित पूछा है तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि हैदर अली जीते थे, इसमें विन जीते थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। तो ये भी गलत है, क्योंकि हैदर अली ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे, उन्हें मर गए। उसके बाद टीपू सुल्तान ने इसका कमान संभाला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और अंग्रेजों को अपना क्षेत्र नहीं दिया। तो ये भी गलत है, उन्होंने तृतीय युद्ध जीता नहीं, बस कि दोनों बराबरी पर रहे और अपने अपने जीते क्षेत्र लौटा दिए थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू हार गए और युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये बात बिल्कुल सही है। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू हार गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से। बंगाल एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी, बिल्कुल सही है। और उन्होंने सर विलियम्स जॉन के पक्ष में उस निकाय के अध्यक्ष पद की पेशकश को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक महान विद्वान और एक उत्साही प्रातिविद थे, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करते थे। तो दोनों कथन सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको, जैसे सबलपुर। तो सबलपुर 1849, सतारा जो है, सतारा आपको हुआ था 1848 में, अवध का हो जाएगा आपका 1856 में, और झांसी 1853 में। तो एक का दो, दो का एक, एक का दो, दो का एक, ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही। नहीं, ऑप्शन सॉरी बी में भी दिया हुआ है, सी देख लेते हैं। सी का 4, सी का 4 इसमें दिया हुआ, बी में, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने भारतीय सिविल सेवाओं की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। इनको यूपीएससी जो लोक सेवा आयोग है उसके जनक भी माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही। 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा किए गए प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों के समूह को कॉर्नवालिस कोड के रूप में जाना जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, सही पूछा है, दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मद्रास की संधि में कैदियों की अदला बदली और विजित क्षेत्रों की बहाली शामिल थी। तो बिल्कुल सही है कि अदला बदली और विजित क्षेत्रों की बहाली शामिल थी। हैदर अली द्वारा हस्तांतरित मंगलोर की संधि के तहत प्रत्येक पक्ष ने दूसरे से कब्जा किए गए क्षेत्रों को वापस कर दिया था। तो बता दें कि मंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मर चुका था। उसके बाद टीपू सुल्तान ने इस मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी बी। तो आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये बी गलत होगा। अभी और देखते हैं, इसमें गलत पूछा है नीचे, तो भी देखेंगे। बहराम डिंडीगुल ओ सॉरी बारामहल डिंडीगुल मालाबार पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जबकि मराठों को श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तुंगभद्रा और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राप्त हुए। तो ये बात सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ने टीपू को पहला अंग्रेजी जनरल स्टुअर्ट और फिर जनरल हेरिट ने हराया था। तो ये बात भी सही है, इसमें गलत ही पूछा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर,
द्वारपुरम और श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। तो कथन सही है ये कि अंग्रेज़ों ने कन्नार, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारपुर, श्रीरंगपट्टनम पे जब चौथा आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान मारा गया था तो इन सारे जगहों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। पुराने हिंदी वोडेयार राजवंश के एक नाबालिग राजकुमार कृष्ण राज द्वितीय को मैसूर के नए राज्य का नियंत्रण दिया गया था। तो ये बात भी सही है। और तीसरा है विलियम्स बेंटिंक ने 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर नियंत्रण किया था। तो ये बात भी सही है। इसमें सही पूछा था, तीनों सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा गायकवाड़ जो है तो ये गलत हो जाएगा, गायकवाड़ ही गलत होगा पहला ही, क्योंकि बड़ोदरा के गायकवाड़ होते हैं। वही आपको बता दें कि नागपुर के भोसले, ये नागपुर अगर देखें तो इसका है भोसले। वही होलकर जो थे इंदौर के होलकर थे, ग्वालियर के सिंधिया आपको, और जबकि पूना के पेशवा ये इंदौर के होलकर। तो ये तीनों सही दिया हुआ है, गलत ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1802 की बेसिन की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1802 में जो बेसिन की संधि हुई थी तो पेशवा ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र सौंपने के लिए सहमत हो गए। पेशवा जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र सौंपने के लिए सहमत हो गए थे 1802 में, बिल्कुल सही है। दूसरा है पेशवा अपने और निजाम या गायकवाड़ के बीच सभी मतभेदों में कंपनी की मध्यस्थता को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। तो ये बात भी सही है, इसमें सही पूछा है, दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? 1770 के विनाशकारी अकाल और अंग्रेजों की कठोर आर्थिक व्यवस्था ने पूर्वी भारत में सन्यासी के एक समूह को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया। तो ये कथन सही है कि 1770 में जो अकाल पड़ा था उसमें सन्यासी विद्रोह हुए थे और उनको जो करों में वृद्धि कर दी गई थी उस टाइम, और सन्यासी, फकीरों, किसानों को या भिक्षुओं को आजीविका पे भारी दबाव डाला गया था, जिसके चलते विद्रोह यह हुआ था। इस विद्रोह में केवल हिंदुओं ने भाग लिया था, ये गलत हो जाएगा आपका, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने भाग लिया था। तो हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा। आगे अगर देखते हैं तो देवी चौधरानी की भागीदारी अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआत थी महिलाओं के लिए, बिल्कुल सही। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह पर एथी किया है, मैंने सन्यासी विद्रोह पर उपन्यास लिखा है, मैंने इसका जिक्र किया है, सॉरी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं में उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नील विद्रोह 1860 में हुआ था एक, आप एक चंपारण में भी हुआ था उसको न देखिएगा, एक 1860 में भी हुआ था। संथाल विद्रोह ये हुआ था 1855 में। वही आपका सिपाही विद्रोह 1857 में, और दक्कन दंगा ये हुआ था 1875 में। तो चलिए मिला लेते हैं इसको। 1855 संथाल विद्रोह, ऑप्शन 2 आएगा, पहले 2, फिर आएगा 55, फिर आएगा आपको सिपाही विद्रोह 4, तो 2 के बाद 4, फिर 3, फिर 1, बिल्कुल सही है। 2 4 1 3, ओ सॉरी, इसका सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, 2 4 1 3। सबसे लास्ट में दक्कन दंगा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान ही करना है, जैसे अहोम। तो अहोम विद्रोह हुआ था आपका 1828 में। वही कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। संथाल विद्रोह आपको मालूम होगा 1855 में अभी पर है। और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था ये। तो चलिए एक का हो जाएगा 2, 2 में दिया है। कोल विद्रोह हुआ था, अब 4 हो जाएगा, तो 4 ए में, सिर्फ ए ऑप्शन में 2 और 4 मिल रहा है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। तो बिल्कुल सही, 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था और 10 मई से ही शुरू हुआ था। बहरामपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से इनकार करने पर मार्च 1857 में हड़ताल पर जाने के बाद भंग कर दिया गया था। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये जो बहरामपुर में था वो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, 19वीं, याद रखिएगा, ये 19वीं थी। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे? नहीं, बहुत कॉमन क्वेश्चन, ये है 34वें, बीपीएससी में प्रीवियस में पूछ चुका है। तो इसमें कौन सा गलत है? ये भी गलत हो जाएगा, तो इसमें 2 और 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनरल बख्त खां ने 1857 के विद्रोह पर अंतिम अधिकार बनाए रखा। तो ये कथन सही हो जाएगा कि जनरल बख्त खां ने 1857 के विद्रोह पर अंतिम अधिकार बनाए रखा था, और ये सही हो जाएगा। और सम्राट बहादुर शाह विद्रोह के नेतृत्व श्रृंखला में सबसे कम शक्तिशाली व्यक्ति थे। तो ये बात भी सही है कि जो दिल्ली सम्राट के बहादुर शाह थे वो बहुत ही युवा अवस्था में, भले थी बुढ़ापे में अवस्था में थे, नाजुक रवैये के थे, इसलिए वो कोई कमज़ोर प्रवृत्ति के थे। तो ये बात भी सही है, इसमें सही पूछा, दोनों सही हो जाएंगे, कथन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। अपने सेनापति तात्या टोपे के साथ नाना साहेब ने इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपको मालूम होगा कि तात्या टोपे के साथ इलाहाबाद से नहीं बल्कि कानपुर, ये कानपुर से, तो कानपुर हो जाएगा। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह शुरू हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था सैनिक विद्रोह का। कौन सा सही है? ऑप्शन 2 सही है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह पर विभिन्न विद्वानों के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का मानना था कि यह विद्रोह न तो पहले था न ही राष्ट्रीय या स्वतंत्रता का युद्ध था। तो बिल्कुल सही है, ये आपका डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा था। वही दूसरा देखें, एम.एन. रॉय का मानना था कि 1857 एक पुरानी सामंती व्यवस्था और पूंजीवादी के उदय के बीच संघर्ष था। ये भी बात सही है। तो गलत कौन है भाई? कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? देखते हैं। देश का प्रशासन की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन ने संभाली और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। तो बिल्कुल सही है, 1857 के विद्रोह के बाद जो प्रशासन की कमान थी वो कंपनी के हाथों में से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। दूसरा है, भारत के लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना धर्म की स्वतंत्रता का वादा किया गया था। ये भी बात सही है, 1857 के बाद ऐसी घोषणा की गई थी। सेना के अधिकार योजना 1859 ने कंपनी के यूरोपीय सैनिकों को क्राउन की सेवाओं में स्थानांतरित कर दिया। तो ये आपको 1859 नहीं बल्कि 1861 में किया गया था। तो यही गलत हो जाएगा, इसमें परिणाम नहीं था पूछ रहा है, 3 ही गलत होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह की प्रकृति को सिपाही विद्रोह माना? तो ये माना था आपको एसेन सेन ने माना था ये विद्रोह की प्रवृत्ति को सिपाही विद्रोह, और नाम दिया था इसको सिपाही विद्रोह। तो बिल्कुल सही है, एसेन सेन। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से। 1857 के स्वतंत्रता का पहला युद्ध ब्रिटिश सरकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने में विफल रहा। तो क्या बोल रहा है ये? 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में विफल रहा। बिल्कुल सही है कि 1857 की सैनिक विद्रोह विफल हो गई थी। दूसरा कारण है, प्रक्रियात्मक मुगल नेतृत्व और अधिकांश भारतीय रियासतों के शासकों ने इस संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है
कि इसमें एकजुटता नहीं थी और रियासतें, देसी रियासतें जो थी उन्होंने भाग नहीं लिया था, मुगल नेतृत्व भी उतनी अच्छी नहीं हुई। तो बिल्कुल सही है। और इसका ए आर जो है एक स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, 1858 की रानी विक्टोरिया की घोषणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर जनरल को वाइसराय की अतिरिक्त उपाधि प्रदान की गई। तो ये आपका 71 नंबर क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सही है कि गवर्नर जनरल को वाइसराय, सॉरी, 1858 में जो सैनिक विद्रोह 57 में संपन्न हुआ, उसके बाद जब क्राउन के हाथों में गया तो उन्होंने गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दी और वाइसराय कहे जाने लगे। तो बिल्कुल सही है। भारत के लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना धर्म के स्वतंत्रता का वादा किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी हम पीछे पढ़े, लॉर्ड एलिंग ने इलाहाबाद दरबार में इसकी घोषणा की थी। तो ये गलत हो जाएगा, एल्गिन ने नहीं, लॉर्ड एल्गिन ने नहीं, बल्कि इसकी घोषणा किए थे आप लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ही हमारे पहले वाइसराय थे। तो कौन सा सही है? तो 1 और 2 अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कैनिंग ने 1829 में विलियम 17वें के तहत सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया था। तो ये गलत हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग नहीं बल्कि विलियम बेंटिंक ने किया था। 1829 में उन्हीं का शासनकाल था, आप अगर देखें भी तो बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम ने किया था। और इसका जो भारतीय सुधारक थे राजा राम मोहन राय, उनके नेतृत्व में हुआ था। तो बिल्कुल सही, एक गलत हो जाएगा ये पहला। अक्षय कुमार दत्ता ने बाल विवाह के खिलाफ अपने विचारों का समर्थन करने के लिए चिकित्सा मत प्रस्तुत किया था। तो ये बात सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, चलिए देखते हैं। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को एक अवैध और दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अभी हम लोग पढ़े, बिल्कुल सही है। और इसके सहयोगी कौन थे? राजा राम मोहन राय। एक भारतीय सुधारक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में समर्थन किया था। बिल्कुल सही। पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सॉरी, यही गलत होगा, हाँ सॉरी, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि अल्मेडा नहीं इसका किए थे, अल्बुकर्क ने किया था। अभी हम लोग पीछे पढ़े कि गोवा में जो सती प्रथा को अंत किया था वो अल्बुकर्क ने किया था, अल्मेडा ने। तो इसका राइट आंसर सी ही हो जाएगा, सी मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। तो ये कथन सही है कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था और इसको पारित किया गया था। दूसरा कथन, BM मालवारी ने 1892 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। तो ये बात गलत हो जाएगा, BM मालवारी नहीं बल्कि महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। याद रखिएगा, महादेव गोविंद रनाडे। तीसरा कथन है, तो इसमें क्या पूछा था? अच्छा, अभी और इसमें सही पूछा है नीचे, तो देखते हैं। 2 तो गलत हो जाएगा, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें। अब कुछ 1 और 3 और 4 होगा, जैसे हम लोग 2 ही कथन पढ़ के निकाल सकते हैं आंसर। देख लेते हैं, 3 भी सही है। कर क, कर करसन दास मूलजी ने विधवा पुनर्विवाह का वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती के सत्य प्रकाश की शुरुआत की। सत्य, तो बिल्कुल सही है। करसन दास मूलजी जो थे वो गुजरात में सत्य प्रकाश पत्रिका की शुरुआत किए थे, पुनः विवाहित की वकालत करते, विधवा पुनः विवाह की वकालत करते हुए। तो ये बात याद रखिएगा, करसन दास मूलजी ने सत्य प्रकाश पत्रिका की शुरुआत की थी। प्रोफेसर DK कुर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। ये बात भी सही है, प्रोफेसर DK कुर्वे। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में महिला शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। JED बेथुल ने बेथुन स्कूल की स्थापना 1855 में की थी। तो ये बात गलत है, क्योंकि 1849 में कलकत्ता महिला स्कूल की स्थापना की गई थी।
इसका नाम कलकत्ता महिला स्कूल था। लेकिन 1856 में सरकार ने इस पर नियंत्रण कर लिया, तो 1862-63 के दौरान फिर से इसकी स्थापना हुई और इसका नाम बदल के बैथ्यून स्कूल कर दिया गया था, जो इनके ही नाम पे कर दिया गया था, इनके सम्मान के साथ, इनके सम्मान के लिए। तो ये बात गलत हो जाएगी। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को महिला शिक्षा के अग्रदूत में से एक माना जाता है। तो बिल्कुल सही है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को महिला विधवा पुनः विवाह के प्रमुख समर्थक भी थे ये, इसीलिए इनको महिला शिक्षा के अग्रदूत के रूप में भी माना जाता है। तो ये बात सही हो जाएगी। बाल विवाह के खिलाफ भी ये इन्होंने अभियान चलाया। तीसरा कथन है, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी यहाँ पर गले पत्नी होगा, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने 1848 में पुणे के भीलवाड़ा में बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला था। तो ये बात सही हो कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने 1848 में एक भीलवाड़ा में बालिकाओं के लिए स्कूल खोला था। तो इसमें सही कौन सा है? 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मानते हैं थोड़ी बहुत वॉइस की प्रॉब्लम होगी, आवाज़ की प्रॉब्लम, तो एडजस्ट करिए। और अगर आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि मेरी और मोटिवेशन मेरे को मिले और मैं इसी तरह वीडियो बनाऊँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।